Hello guys and welcome back to the channel. I hope you guys are doing well. आपको लगा होगा कि भाई बंदे ने एक दिन में 3 वीडियोस अपलोड करने के बाद तो गायब ही हो गया. But I'm sorry about that. So in this video we are going to discuss about a round of 32 start. What a start we have had to the round of 32. Like जो पहला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा का, that was like pure फुटबॉल डिफेंसिव गेम आई वुड से, जो बहुत अच्छा था. लाइक साउथ अफ्रीका played really good game but they got unlucky. Like 92 राउंड 90 प्लस मिनट में गोल हुआ था कनाडा की तरफ से. एंड हेड्स ऑफ टू कनाडा. कनाडा प्लेड अ रियली गुड गेम. आई थिंक उनका जो गोल कीपर था साउथ अफ्रीका का और उनका जो डिफेंस था उन्होंने उनको बचा के रखा था. अपार्ट फ्रॉम दैट कनाडा प्लेड रियली वेल इन दैट गेम एंड नॉक्ड आउट साउथ अफ्रीका ऑफ द राउंड ऑफ 16 एंड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप. उसके बाद जो नेक्स्ट गेम हमारे पास हुआ भाई, दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग गेम. लाइक एशियन टीम्स में जापान से अच्छी टीम मैंने आज तक नहीं देखी. जापान एक हिस्ट्री के साथ, एक होप के साथ आई हुई थी कि होपफुली दे विल गेट थ्रू टू द राउंड ऑफ 16. एंड इट वाज लाइक व्हेन गेम स्टार्टेड, लाइक इन द फर्स्ट 45 मिनट्स हमें फील हो रहा था कि भाई जापान जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज थी, वो बहुत ज़्यादा अटैक कर रही थी. ब्राज़ील का जो उनके जो मिडफ़ील्डर्स थे वो गेम में नज़र ही नहीं आ रहे थे. ना कैसेमीरो नज़र आ रहा था, ना पक्वेटा नज़र आ रहा था, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था. एंड उनकी भाई जापान जो है उन्होंने बहुत बहुत ज़बरदस्त जो है वो पहले हाफ़ में गेम खेला. जापान जो है वो जैसे ही उन्होंने गोल स्कोर किया, फिर जब सेकंड हाफ़ स्टार्ट हुआ तो कार्लो अंचेलोटी मेड अ चेंज. लाइक पहले हाफ़ में जिस तरह हमने बात की कि जापान ने जो है अपना 3-4-3 के साथ वो खेल रहे थे, तो उनके मिडफ़ील्ड स्टेक्ड था. तो इंस्टेड ऑफ bringing on another midfielder, Carlo Ancelotti played मास्टर स्ट्रोक. एंड आई वुड से उन्होंने अपना एक जो मिडफ़ील्डर था, उनकी मिडफ़ील्ड नज़र नहीं आ रही थी, फिर भी उन्होंने अपना एक मिडफ़ील्डर कम करके एक अटैकर ऐड ऐड किया, एंड्रिक. और सिंपल भाई, आई वुड से इट इज़ सिंपल कार्लो अंचेलोटी फुटबॉल. आई पर्सनली कॉल इट लाइक यू वुड से chaos फुटबॉल. एक साइड पे थी एक ऑर्गेनाइज्ड जैपनीज़ टीम, दूसरी साइड पे थी एक chaotic कार्लो अंचेलोटी की टीम. लाइक रियल मैड्रिड में हम कितनी बार कार्लो अंचेलोटी ने जो चैंपियंस लीग भी जितवाए हैं, जो गेम्स वो जितवाते थे, दैट वाज़ मेनली Carlo Ancelotti's football is played is like built on chaos. Like वो उन्होंने हर एक प्लेयर को फ्रीडम दी होती है कि भाई जिस तरह खेलना है खेलो, आई जस्ट वांट अ विन. एंड कार्लो अंचेलोटी, हेड्स ऑफ मैन. आई थिंक कार्लो अंचेलोटी डिजर्व्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. जिस तरह के वो एक आईब्रो को ऊपर ऊपर करते थे, तो आई थिंक उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई कमबैक होने वाला है. एंड उस गेम में भी यही सिनेरियो हुआ. उन्होंने अपनी चेंजेस की, कुछ अटैकर्स को एक्स्ट्रा ऐड किया. और दूसरे हाफ में मैं जापान को भी थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ करना चाहता हूँ कि पहला हाफ उनका बहुत अच्छा रहा, लेकिन सेकंड हाफ में वो थोड़े-से डिफेंसिव मोड पे चले गए थे. वो ऑर्गेनाइज़ थे, लेकिन वो डिफेंसिव मोड पे जैसे ही चले गए तो दैट गिव ब्राज़ील लाइक अ काइंड ऑफ मोमेंटम टू अटैक, 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 अटैक. एंड obviously when you give like an opportunity to a team like Brazil, and they constantly attack you. Heads off to the goalkeeper of Japan. He played really good game. I think if it wasn't for him, it could have been much worse for Japan in the second half, क्योंकि उन्होंने भाई ज़बरदस्त ज़बरदस्त फुटबॉल खेला सेकंड हाफ में. कैसेमीरो जो पहले हाफ में बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि पिच के ऊपर ही नहीं थे, लेकिन सेकंड हाफ में he played a really nice game and helped Brazil secure the first goal. And then फिर जो है वो फाइनल मिनट्स में उन्होंने सेकंड गोल भी स्कोर किया. मार्टिनेली played a really good game. Like I think he was introduced like in 70 or 80 some minute, and he scored the winning goal. Like it was a historic moment for Brazil. And उसके बाद भाई ब्राज़ील भी बाहर हो गई. उसके बाद जो है जर्मनी इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप. लाइक 7-1 was the scoreline of their first game, and we were hoping like Germany is going to be a team to watch in this World Cup. And yeah, I think that was the first big
एक्साइटमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड कप और दिस राउंड ऑफ 32 गेम्स। उसके बाद जो है भाई पैराग्वे, लोग जो है वो मोस्टली फुटबॉलिंग कम्युनिटी में ये पाया जाता है कि भाई यूरोप जो है वहाँ कम्पिटिटिव फुटबॉल होता है। साउथ अमेरिकन टीम ही तो है, साउथ अमेरिकन टीम्स क्या ही कर लेती है, बट इन दिस वर्ल्ड कप वी आर सीइंग हाउ much quality the South American teams have, like football wise. They are playing really good, like Colombia, like Paraguay ने जर्मनी को बाहर कर दिया, so that was really amazing to see that game as well. उसके बाद जो है हमारे पास गेम हुई नीदरलैंड वर्सेस मोरक्को, एंड आई थिंक दैट वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप। और यार मैं कहता हूँ नीदरलैंड जो है वो बच गई है। नीदरलैंड could have got like not they haven't gone to like penalties if it weren't for their goalkeeper. So hats off to their goalkeeper who played a really good game. And yeah, I think Morocco deserves to be in round of 16। और इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट गेम्स हुई वो नॉर्वे की गेम हुई आज, जो कि जिसके रिलेटेड हम कल बात करेंगे। नॉर्वे की गेम और आज अभी दूसरी गेम होने वाली है, तो we will talk about these games tomorrow in separate videos. And I hope you like my content, so do let me know in the comment section, and like, share and subscribe. Thank you.